नमस्ते, आपको संदीप दांगी बात कर रहा हूँ। और सबसे तो पहले जितने भी पत्रकार भाई हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बुलावे के ऊपर आप इस समाज के लिए, देश के लिए हमेशा खड़े मिलते हो। और दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी भारतीय सेना का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो जिन्होंने देश के लिए स्टैंड लिया। और अब हम आते हैं हमारे मेन चीज़ के ऊपर। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है सर कि युवाओं को नशे से बचाना, उनको स्पोर्ट्स के अंदर लेकर के जाना। तो जो आप पीछे बैनर देख रहे हो, नशा मुक्त युवा खेलोगे तो खिलोगे, ये हमारा ट्रस्ट है, एनजीओ है। इसी के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों के अंदर हमारी पद यात्राएँ निकलेंगी। बेसिकली वैसे हम हरियाणा से यहाँ के लोकल हैं, तो इसकी शुरुआत हम यहाँ सोनीपत से करने जा रहे हैं। वो हरियाणा में भी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी 3 दिवसीय पद यात्रा रहेगी। उसके बाद पद यात्रा के बाद उस डिस्ट्रिक्ट में नशे के ऊपर नशा मुक्त युवा हाफ मैराथन होगी, फुल मैराथन होगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रहेंगी। साथ साथ जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं, अकेडमीज हैं या फिर सोसाइटीज़ हैं, या जितनी भी ये लगा लो आप इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, सभी के अंदर ये प्रोग्राम लेकर के सबके साथ टाइप करेंगे। तो इसमें ऑलरेडी हमारे साथ हरियाणा गवर्नमेंट के जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेज हैं, वो अपने साथ आज जुड़ गए हैं। तो जल्दी हम उनका लेटर हेड आपको प्रोवाइड करवा देंगे। किस तारीख से यात्रा शुरू होगी? यात्रा शुरू कर रहे हैं सर हम, ये 18 तारीख से। 18 तारीख को 10 बजे हम सोनीपत से करेंगे। 3 दिवसीय यात्रा रहेगी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सुभाष चौक से। फिटनेस ट्रेनिंग सेशन जो बिल्कुल निःशुल्क चलेंगे सारे के सारे। और इसमें जो अवेयरनेस की बात थी, वो इसी सोच के साथ रखी गई कि धीरे धीरे जब ये यात्रा चल रही होगी, इसमें साथ साथ जितने भी जिम है हमारे सोनीपत के अंदर या जब अन्य जिलों में भी जाएंगे, उन जिम के साथ, स्कूल के साथ और जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब के साथ धीरे धीरे टाई अप करके इस पूरे जन जागरण को बड़े स्केल पर करने का प्रयास किया जाएगा। यात्रा एक माध्यम है इस पूरे विषय के ऊपर संवाद समाज के साथ स्थापित करने के लिए, और उसी उद्देश्य के साथ इस पूरी यात्रा को किया जा रहा है। पता लगता है कि नशा ही कहीं ना कहीं उसका योगदान रहता है, जी। उसको कैसे देखते हैं? देखो, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। नशा, पहले एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें सर, कि पहले मतलब बच्चे लड़के करते थे नशे, लड़का जेंट्स कर रहे हैं। आजकल लड़कियां भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही हैं। आप कॉलेज में चले जाओ, यूनिवर्सिटी में चले जाओ, बड़ी सिटीज में चले जाओ, और जो आपने बताया ना कि 90% नशे का हो रहा है, नशे के कारण डेफिनेटली अपराध बढ़ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं नशा करते हैं स्टार्टिंग में, मिडिल फैमिली से पैसे नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं फिर वो टाका डालता है, चोरी करता है, या अपराध के ढेर सारे रास्तों पर चल पड़ता है। नहीं, कहीं ना कहीं जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो भी इसमें भागीदारी निभाता है अपनी। अगर देखा जाए शाम को तो गाड़ियों में देखा जाए, गाड़ियों में बैठ के उस शौक हो गया ना मेरे साथ, वही तो ना, माइंड वॉश कर रखा है। वही चीज़ आ गई, हम अपने बच्चों को शिक्षित तो बना दिया कि भाई डिग्री दिलवा दी है, लेकिन साक्षर नहीं बनाया कि भाई आपके आने वाले जनरेशन के लिए क्या सही है, क्या गलत है। उस चीज़ का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है हमारे भविष्य के आने वाले युवाओं के ऊपर। बाजार की मानसिकता भी इसमें जिम्मेवार है। जो ऐड लगाई जाती हैं, युवाओं को मद्देनज़र रखते हुए ऐड बनाई जाती हैं, उनको हौसला बढ़ता है। मेरे को लगता है कि सरकार को ये नशे की जितने भी चीज़ें आती हैं उनको इतना महंगा कर देना चाहिए, एक आम आदमी की ज़िंदगी से दूर होना चाहिए। क्योंकि वो नशा महंगा होगा तो उसको खरीद नहीं पाएगा तो उसको करने का भी वो नहीं रहेगा। आप गुजरात में देख लीजिए, गुजरात में अभी मेरे सामने, मैं किसी कार्यक्रम में गुजरात गया था, तो वहाँ पर एक चीज़ सामने आई। बैठक थी समाज के व्यापारी वर्ग की, उस बैठक में जाना हुआ, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो दारू है यहाँ इतनी महंगी है, इसलिए यहाँ पर वो नहीं है, क्राइम नहीं है। अभी आपने क्राइम विषय कहा, गुजरात में क्राइम बहुत कम है दूसरे स्टेटों की बजाय। यहाँ दूसरे स्टेटों में दारू सस्ती है, वहाँ महंगी है, क्योंकि वहाँ बंद है और 5-5 हज़ार की बोतल आती है, तो 5,000 की बोतल हर व्यक्ति नहीं खरीद पाता, इसलिए वो क्राइम की ओर नहीं बढ़ता। लेकिन जहाँ दारू सस्ती है, एक के बदले दूसरी बोतल फ्री है, तो वहाँ क्राइम बढ़ते हैं, और क्राइम बढ़ेगा तो हमारा युवा क्राइम की तरफ आजकल ध्यान रखना। एक चीज़ और सभी ने जो हमारे स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं या जिम वाले बच्चे हैं, आजकल क्या रखा है कि शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं। किसी फील्ड में चले जाओ कि भाई एकदम से महाराणा प्रताप बन जाए, यानी 2.5 महीने वाले फिटनेस के पीछे भाग रहे हैं। चाहे स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, बाकी चीज़ें ले रहे हैं। अभी मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा सर। अभी दिल्ली में 2-3 महीने पहले क्या हुआ, एक 20 साल का लड़का था, उसने सिक्के खा लिए,
जो कॉइन्स होते हैं गुरु जी, कि भी मेरे अंदर जिंक की कमी है, उन्हें सिक्के निकल लिए। और फिर क्या किया, देखो ये मानसिकता है, वो सिक्के कहीं बाहर निकल जाए, उसके बाद ऊपर से चुंबक खा ली। तो किस लिए बेचारा ग्रीस खा रहे हैं लोग, आयोडेक्स ले रहे हैं नशे के लिए। और आप बच्चे देख लो, 17-18 साल का बच्चा क्या होता है कि भाई टीवी वाले हैं, दूसरे हैं, वो ठीक है भाई, वो इंटरटेनर आपके लिए हमारे रियल जो हमारे हीरो, हमारे माता पिता, हमारे फ्रीडम फाइटर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया से इतने जो प्रभावित होते हैं कि एकदम से हमारी ऐसी बॉडी बन जाए। इंजेक्शन ले लिए, फिर वेट बढ़ जाता है, फिर उसको कम करने के लिए दूसरे इंजेक्शन ले रहे हैं। और स्पोर्ट्स वाले बच्चे वो दूसरा नशा कर रहे हैं, जो आम पब्लिक है दूसरा नशा कर रही है। और कहीं ना कहीं वही चीज़ें घूम करके आता है। आजकल ढेर सारी चीज़ें चली हुई हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, किसान बचाओ, जवान बचाओ। मैं बोल रहा हूँ युवाओं को बचा लो, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। देश भी बच जाएगा, समाज भी बच जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि जवानी तो वैसा जोश होता है, फाड़ डालते हो सिस्टम को, लेकिन जवानी तो लेके आनी पड़ेगी ना, जो कहीं ना कहीं गुम हो गई। देश की ताकत जवानी है। वो चीज़ें में, और इसमें साथ साथ वैसा पद यात्रा तो करेंगे। इसमें उस देश का युवा देखिए, उस देश की आर्मी देखिए, उस देश का स्पोर्ट्स देखिए। और मैं फिर बताना चाहूँगा कि हमारा सबसे, पूरी दुनिया में सबसे युवा देश है। 72% आबादी गुरु जी हमारी 28 साल से नीचे है। एक युवा युग बदल देता है। और जवानी जो होती है अपना रास्ता खुद बनाती है। लेकिन आज कहीं भी चले जाओ, हम देहात में चले जाएं, हम शहरों में चले जाएं, कहीं भी आपको किसी बच्चे के चेहरे के ऊपर तेज नहीं मिलेगा, आंखों में चमक नहीं मिलेगी, झुके हुए कंधे, बुझे हुए चेहरे। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब जवानी तो बची नहीं। जैसे पहले देखते थे माता पिता के साथ बच्चा चलता, लगता था कोई बेटा बेटी जा रहा है साथ में। आजकल कोई साथ में जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मरीज चल रहा है साथ में। तो कहीं ना कहीं हमें मानसिकता चेंज करनी है। चाहे वो स्कूल कॉलेज पे लगा लो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे लगा लो। हर रोज सैकड़ों बस भर के गाँव से शहर की तरफ जाते हैं। उनमें से कितने परसेंट बच्चे हैं जो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पहुंच पाते हैं। और कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, उसके बाद उनमें से कितने परसेंट बच्चे हैं जो क्लास के अंदर जा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं गाइडेंस नहीं है हमारे यूथ के सामने। कुछ करना चाहते हैं, कैचिंग पावर अच्छी है, लेकिन माइंड वॉश इतना ज़बरदस्त कर दिया हमारे बच्चों का, हमारे यूथ का, कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और छोटा बच्चा जो होता है ना, छोटा बच्चा कच्ची मिट्टी की तरह होता है। वो, उसको आप किसी भी रूप में डालो वही डल जाएगा। फिर वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हम कितना उनको दे पा रहे हैं। क्योंकि खाली हम अपने बच्चों को आजकल क्या है कि शिक्षित बना रहे हैं, साक्षर नहीं बना रहे हैं। यानी कि अच्छे कपड़े दे दिए, अच्छा खाना दे दिया, अच्छे जूते दे दिए, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, किसके साथ रह रहा, कहाँ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार हम बड़े भी हैं। लेकिन हम सब कुछ जानते हुए भी अगर हम आंख बंद करके बैठे हैं, तो फिर हम नौटंकी कर रहे हैं, हम स्वार्थी मतलब कि दिखावा कर रहे हैं। और खासकर ये देहात में वो चीज़ें चली हुई हैं कि भाई हमारा तो, हम तो देसी आदमी हैं, हमारा तो काम चल जाएगा। काम चलने वाला टाइम गया। आज हमें स्टैंड लेना पड़ेगा अपने आने वाली जनरेशन के लिए। जो हमारे परिवार का बच्चा है, पड़ोस का बच्चा है, देश का बच्चा है। हर एक बच्चा देश की अनमोल धरोहर है। उनको बचाना हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है। तो पूरे समाज को, और जितने भी संगठन है, सोसाइटीज है, और सरकार तो अच्छा काम कर रही है। अभी मैं देख रहा हूँ कि नायब सैनी सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नशे के ऊपर। साइकिलिंग यात्राएं निकाली जा रही हैं और ढेर सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और कोई भी इंसान अच्छा काम कर रहा है उसको आगे लेकर के आओ कि हाँ भाई ये चीज़ हो रही है। और कहीं ना कहीं हमें स्टैंड लेना पड़ेगा युवाओं के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए। धन्यवाद। संदीप जी, बच्चों को शक्तिशाली बनाना है, नशा मुक्त बनाना है। गलत जो बच्चे आचरण कर लेते हैं, गलत शौक पाल लेते हैं, उन शौकों की कीमत भारत को न चुकानी पड़े, हमारा अभियान वही है। और एक जानकारी के तौर पर मैं एक बात और सभी मीडिया के हमारे भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल है। इस तनावपूर्ण माहौल के हिसाब से तारीख जरूर इस पूरी यात्रा की तय कर दी गई है। लेकिन अगर कल को कोई और परिस्थिति बदलती है तो उस हिसाब से प्रशासन के साथ संवाद प्रक्रिया करके अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो मीडिया के माध्यम से सभी को इस बात की भी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए यात्रा 18 मई को ही की जा रही है।